बच्चों, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। बच्चों, काफ़ी बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि एग्ज़ाम होगा बेटा, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है, आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है। तो जब भी ये कोरोना ख़त्म होगा, जैसे कम हो जाएगा कुछ 1-1.5 महीने में, तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। इसी तैयारी के अंदर मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आई हूँ, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो अपन हर एक चैप्टर के करेंगे। ये जो आपके रहेंगे 10 क्वेश्चन, ये आप इनको बार बार रिवीजन करते रहिए, जिससे आपके ये 10 नंबर तो पक्के हो जाएं। देखिए, इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा अपना 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का उदाहरण है। तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन ये क्या होते हैं। तो देखिए, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल इन 4 ऑप्शन में से देखना है। इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन है एन ब्यूटिल क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, या फिर चारों ही। तो देखिए, मैं आपको ये बताती हूँ कि पहले तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो जो कार्बन आपका है, उससे अगर एक ही कार्बन जुड़ा हुआ होता है, यानी कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती हैं? 4 वैलेंसी होती हैं। उन 4 वैलेंसी में अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ होता है, तो इसका मतलब ये होता है 1 डिग्री कार्बन। ये आपका है 1 डिग्री कार्बन। और अगर यहीं पे ही क्या हो, इसी कार्बन से कितने कार्बन लगे हुए हों? 2 कार्बन लगे हुए हों। बाकी क्या है? ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो ये क्या होता है? 2 डिग्री कार्बन। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी क्या लगा हुआ होता? कार्बन, यानी कि किसी कार्बन से तीनों ही क्या लगे हुए हो? कार्बन। तो ये क्या होगा आपका? 3 डिग्री कार्बन। ऐसे ही आपको देखना है कि 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो मैं पहला ऑप्शन, यानी कि जो ए ऑप्शन है, वो देखो एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन का मतलब होता है एक सीधी श्रृंखला, यानी कि 4 कार्बन है, 1, 2, 3 और 4, और ये लगा आपका क्लोराइड। एन ब्यूटिल का मतलब होता है, इसको बोलते हैं 1, 2, 3 और 4, यानी कि एन ब्यूटिल क्लोराइड। ये तो 1 डिग्री हुआ ना ये कार्बन। इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ये आपका जुड़ा हुआ है, हैलाइड जुड़ा हुआ है। तो ये तो 1 डिग्री हुआ, यानी कि यहाँ पे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल ये ऑप्शन नहीं होगा। ये आपका है ए ऑप्शन, तो ये तो आपका नहीं हुआ। अब देखिए, अगर बात करें अपन बी ऑप्शन की, यानी कि आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। तो जो आइसो ब्यूटिल क्लोराइड होगा, वो होगा बच्चा, ब्यूटिल का मतलब होता है 4 और आइसो का मतलब होता है सेकंड वाले कार्बन पे एक कार्बन और जुड़ा हुआ होना। यहाँ पे आपका अगर मैं बोलूं कि लगा हुआ है कौन? क्लोरीन ग्रुप, यानी कि 2 डिग्री आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। तो आपको 2 डिग्री देखना है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो ये भी क्या हुआ? 1 डिग्री हुआ। तो ये, क्योंकि ये देखिए ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री हुआ, ये भी सही नहीं है। अब देखिए, बात करेंगे अपन कौन से? सी ऑप्शन की, यानी कि से। तो इसमें क्या है? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड क्या होगा? देखिए बच्चा, कि ये आपका कार्बन, ये कार्बन और ये आपका जुड़ा हुआ है कार्बन, यानी कि ये ग्रुप जो होगा ये होता है आइसो ग्रुप, और इस पे जुड़ा हुआ है क्लोरीन, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो देखिए, एक कार्बन और इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? एक कार्बन पे ये कार्बन, यानी कि ये कार्बन कितना डिग्री है? 2 डिग्री। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो ये हुआ आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ऑप्शन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। यानी ऑप्शन सही क्या होगा आपका? सी ऑप्शन से जो ऑप्शन है ये सही होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्न की संख्या बताइए। यानी कि जो प्रोपेन है
कि आपके 2 क्लोरीन ग्रुप लगाने। डाइक्लोरो का मतलब होता है 2 क्लोरीन ग्रुप। और ये देखिए आप कैसे समझेंगे इससे, यानी कि प्रोपेन है। तो प्रोपेन सबसे पहले 3 कार्बन 1, 2 और 3, 3 कार्बन को अपन प्रोपेन बोलते हैं। उस पे आपको क्या लगाना है, 2 क्लोरो ग्रुप लगाने हैं और उनकी संख्या पूछी है कि उनके व्युत्पन्नों की संख्या कितनी होगी। तो एक तो अपन दोनों क्लोरीन 1 नंबर कार्बन पे लगा सकते हैं, ये आपका एक क्या बन गया, व्युत्पन्न बन गया। अब देखिए दूसरा आप कैसे बना सकते हैं, दूसरा भी क्या लगाने हैं आपको, 2 क्लोरीन लगानी है, तो आप 2nd नंबर कार्बन पे लगा सकते हैं। ये 3 कार्बन है, इस पे क्लोरीन ग्रुप और इस पे क्लोरीन ग्रुप, ये दूसरा बन गया। थर्ड क्या बना सकते हैं, थर्ड बना सकते हैं अपन 1, 2 और 3, प्रोपेन ही तो, प्रोपेन लेना है अपन को। इस पे अपन एक 1 नंबर पे क्लोरीन लगाएं और एक 2 नंबर पे क्लोरीन लगाएं। और क्या बन सकता है अपना 4th वाला, 4 नंबर पे अपन बना सकते हैं 1, 2 और 3, एक क्लोरीन यहाँ लगा दें और एक क्लोरीन यहाँ लगा दें। यानी कि अपने कितने आंसर क्या आएगा अपना, प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्नों की संख्या होगी 4। कौन से 1, जहां पे क्या होगा आपका दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे लग रहे हैं, 1, इसको अपन नाम दे दे जैसे कार्बन 1, 2 और 3। 2 नंबर कार्बन पे आ जाएगा एक बार दोनों पे आ जाएगा और एक बार फर्स्ट और थर्ड पे आ जाएगा। यानी कि ये जो अपन बना रहे हैं नंबर, ये क्या होने नहीं चाहिए, ये रिपीट नहीं होने चाहिए, एक जैसा दूसरा नहीं बनना चाहिए। तो संभावित जो व्युत्पन्नों की संख्या है वो कितनी होगी, 4 होगी। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3rd नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक SN1 अभिक्रिया सुगमता से दर्शाता है। तो SN1 अभिक्रिया कार्बोकैटाइन देते हैं, यानी कि SN1 अभिक्रिया में कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट बनता है और SN2 में क्या बनता है, SN2 में संक्रमण अवस्था। तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन क्या होगा, मोर स्टेबल, फिर 2 डिग्री होगा और सबसे कम स्थायी होगा 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो जो SN1 अभिक्रिया अच्छे से देंगे वो कौन से देंगे, 3 डिग्री। अब देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटाइन कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो सबसे ज़्यादा जो सुगमता से दर्शाता है वो कौन दर्शाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि SN1 अभिक्रिया सबसे अच्छे से सी ऑप्शन में 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बनेगा, वो देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4 नंबर, निम्नलिखित में से न्यूनतम क्वथनांक वाला यौगिक कौन सा है। तो न्यूनतम क्वथनांक किसका कम होगा, जिसमें कार्बन की नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे। अब नंबर ऑफ कार्बन इसमें किस में कम है, ए ऑप्शन। देखिए सबसे पहले CH3Cl, यानी कि एक ही कार्बन है तो सबसे कम क्वथनांक भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CH3Cl। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम है। तो जो क्रियाशीलता है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता होगी एल्किल आयोडाइड की, यानी कि इस एल्किल आयोडाइड का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो साइज बड़ा होगा तो रिएक्टिविटी यानी कि क्रियाशीलता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ऑप्शन डी यानी द ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इसमें सही होगा RI की सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता, फिर RBr और फिर RCl। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी एल्कोहल से क्लोरोएल्केन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त अभिकर्मक है। ये अभिक्रिया बच्चा डार्जन अभिक्रिया है और इसमें क्या हो रहा है कि हेलो एल्केन बनाने की मेथड्स है, जिसमें SOCl2 अभिकर्मक के रूप में काम में लेते हैं और इसमें SO2 और HCl दोनों गैस बाहर निकल जाती हैं और क्लोरोएल्केन आसानी से बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसमें सही होगा SOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये यौगिक है। अब इसमें आपको क्या पूछा है, IUPAC नाम पूछा है। तो देखिए IUPAC नाम इसका क्या होगा,
सबसे पहले एक डबल बॉन्ड है और उस पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो अपन नाम देंगे इसमें, जो आपका ऑप्शन है बी, यानी कि 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन 1 इन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के लिए न्यूनतम क्रियाशीलता वाला यौगिक है। तो देखिए नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन होंगी उसमें सबसे कम क्रियाशीलता पूछी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि ए ऑप्शन है, उसमें देखिए क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और उस पर जुड़ा हुआ है कौन, क्लोरीन। तो ये सबसे कम क्रियाशील होगा। देखिए नीचे वाला बी ऑप्शन है, उसमें भी क्या हो रहा है, Cl है, तो कम से कम ये 1 डिग्री बन रहा है तो SN2 अभिक्रिया दे देगा। सी ऑप्शन है तो ये क्या दे देगा, इसमें 3 डिग्री है तो ये SN1 अभिक्रिया देगा। डी ऑप्शन है, इसमें भी 1 डिग्री आपका कार्बोकैटाइन बने या 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड होगा तो 1 डिग्री आपका SN2 देगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसमें सही होगा, जो कम क्रियाशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है। तो देखिए अपन ने अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन देखा था कि किसका क्वथनांक कम होगा। तो जिसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कम होंगे उसका क्वथनांक कम होगा, और जिसमें नंबर ऑफ कार्बन अधिक होंगे उसका क्वथनांक ज़्यादा होगा। अब इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, जबकि ऑप्शन सी में भी क्या है, देखिए 1 2 3 4 है, 4 कार्बन है दोनों में। बट ऑप्शन सी में बेटा एक ब्रांच बन रही है, तो यानी कि जहाँ पे ब्रांचिंग हो जाती है वहाँ पे क्वथनांक कम हो जाता है। तो यहाँ सी ऑप्शन में ब्रांच बन रही है और बी ऑप्शन क्या है, आपका स्टेट चेन है। तो यहाँ पे क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा, बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि आप कोई रिएक्शंस है, देखिए अब इस रिएक्शंस के बारे में आपसे पूछा गया है कि ये जो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है और यहाँ पे देखिए CH3H8 यानी कि ये क्या है, प्रोपेन है, इसकी रिएक्शंस ब्रोमीन से करवाते हैं तो ये एल्किल हैलाइड बन जाता है। यानी कि आपका ये रिएक्शंस पूछी है कि इस अभिक्रिया का नाम बताइए, कौन सी अभिक्रिया होगी। तो देखिए ये अभिक्रिया कैसे होगी, सबसे पहले तो आपको क्या किया गया है, इसमें यहाँ एल्किन से ब्रोमीन जुड़ा है, किस पे, एल्किल पे। तो ये एल्केन है और एल्केन से एल्किल हैलाइड बना है, तो यानी कि एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है और ब्रोमीन उसके साथ में ऐड हुआ है, तो इस अभिक्रिया का नाम होगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखिए यानी कि आयोडाइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड की नाभिक स्नेहिकता का बढ़ता क्रम क्या होगा। तो ये अपन पढ़ रहे हैं कौन सी अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखिए इसमें आपको ऑर्डर पूछा है, तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा वो होगा आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर सी, से ऑप्शन जो होगा वो इसमें राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोक्साइड की अनुपस्थिति में प्रोपीन पर HBr के योग में प्रथम पद में संयोजन होता है। तो बच्चा देखिए परोक्साइड की अनुपस्थिति में पूछा है, यानी कि एक अभिक्रिया अपन परोक्साइड की प्रेजेंस लेते हैं तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव का रूल होता है, यानी खरास इफेक्ट जिसको बोला जाता है। जबकि यहाँ पे पूछा है पर ऑक्साइड की अनुपस्थिति, यानी यहाँ क्या होगा, मार्कोनिकोव का नियम लागू होगा, और जहाँ मार्कोनिकोव का नियम लागू होता है वहाँ पे जो फर्स्ट पद यानी कि प्रथम पद में जो जुड़ता है वो H+ होगा।
तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अभिक्रिया है जिसमें CH3Br प्लस OH और क्या बनता है, CH3OH प्लस Br बाहर निकल जाता है। SN2 अभिक्रिया कि ये क्रियाविधि द्वारा संपादित होती है। इस अभिक्रिया की दर किसकी सांद्रता पे निर्भर करती है? तो देखिए, आपको सबसे पहले इसमें आंसर ही बता दिया कि ये कौन सी अभिक्रिया है, SN2 अभिक्रिया है। तो SN2 अभिक्रिया की सांद्रता यानी कि SN2 अभिक्रिया की जो ऑर्डर होता है, जो कोटि होती है, वो 2 है। वो 2 किस पे निर्भर करती है, एल्किल हैलाइड पे भी निर्भर करेगी और न्यूक्लियोफाइल पे भी निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए, यानी कि CH3Br पे भी और OH माइनस पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया के निम्नलिखित अनुक्रम में, मतलब ये जो अभिक्रिया दे रखी है, अब इसको आपको बताना है कि सबसे पहले ये क्या कैसे होगी। तो देखिए, ये CH3Br है, इससे क्या लगा हुआ है, ये Cn लगा हुआ है। तो देखिए, ये जो Cn लगा हुआ है, इसमें क्या होगा, Br हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका Cn जुड़ जाएगा। यानी कि ये क्या बन जाएगा, CH3 और Cn, यहाँ पे ये जुड़ गया, Cn बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। तो देखिए, हाइड्रोलाइसिस होगा, जल अपघटन होगा, तो इसमें Cn का जल अपघटन होगा और एसिड बन जाएगा, एसिड बनेगा। तो देखिए, CH3C डबल बॉन्ड O और OH, ये क्या बन गया, आपका एसिड बन गया। ये बी ऑप्शन हो गया आपका। ए में क्या बना, CH3Cn और बी में क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड O OH। और तीसरे में क्या बन जाएगा आपका, तीसरे में क्या बनेगा आपका, तीसरे में बनेगा C। तो C में क्या होगा, ये इनका एसिड का क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में रिडक्शन होगा, यानी कि एसिड बना। एसिड बनते ही आपका क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा, तो इसमें बनेगा एथिल एल्कोहल लास्ट में, यानी कि इसका क्या कर देगा, ये एसिड बन के रिडक्शन हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसमें, क्या, एथिल एल्कोहल। तो देखिए बच्चा, ये सबसे पहले क्या बना, CH3Br जो हटके क्या हुआ, Cn जुड़ गया और CH3Cn का हाइड्रोलाइसिस होगा, एसिड बनेगा और एसिड से क्या हो जाएगा, एथिल एल्कोहल, यानी कि लास्ट जो C ऑप्शन होगा वो क्या होगा, एथिल एल्कोहल होगा। तो ये जो 14 जो क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा एथिल एल्कोहल।